माध्यम से वो बालक और आपके पिताजी के और पूर्वजों के लिए मैं भी विचार किया कि चलो कथा सुना लूं और आप सुन ले। तो ये सब लोगों की इच्छा थी, वही सर्वोपरि है। और भागवत कथा जो है, एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदान न गर्जती, मोक्ष दान देने की गर्जना करे, ऐसे शास्त्र से हम सब जुड़े हुए थे, लाभ लेने का प्रयास किए हैं। किंचित कुछ ज्ञान आप लोगों को अच्छी लगी हो तो धारण कर लेना। हो सकता है शब्द में कुछ बुरा ही लग गया होगा तो वापस दे देना मेरे को है ना। जीवन में कुछ अच्छी बात सुने हो उसको धारण करना काम आएगा। मैं धारण ही किया, जिन जिन वक्ताओं के साथ में घुमा ना सबको धारण करते गया, वो पुड़िया बन गया। मनोमस्तिष्क मैटर, पूरा मनोमस्तिष्क मैटर भरा हुआ है ना। क्यों भरा हुआ है? क्योंकि धारण किया। तो वैसे ही आप लोग धारण कीजिएगा तो वो काम आएगा। कभी आप बताओगे किसी को, है ना। जैसे मैं आप लोगों को बांट रहा हूं ना वैसे आप लोग भी बांटिए, ये मेरा कथन है। तो अच्छी चीज को धारण करनी चाहिए। प्रयास तो मेरा रहता है कि अच्छा ही बात बताऊं हो सकता है वाणी में कुछ है गलतियां हो भी सकती, हम स्वीकार करते हैं, उसको वापस कर देना अमुक जगह आप, है ना। और सुधार करेंगे हम। जीवन सुधार के लिए होता है, जीवन में सुधार करते रहो तब महान बनोगे। कुछ गलतियां तो हो जाती है, जाने अनजाने में भी, फिर से गलती ना हो तो बहुत आगे बढ़ जाओगे आप, है? ये है जीवन का लक्ष्य रखिए। त्वस्त आइए गीता के दिव्य ज्ञान को धारण करने का प्रयास करें। तो ये भागवत हरि का जो रूप नित्य जो चिंतन करे। चिंतन करना, क्या क्या कथा सुने पहले दिन दूसरे दिन। तो कहेंगे महाराज ये भागवत कराने से लाभ क्या है जी? कहो चलो लाभ की बात बता दे। एक तो यही है कि मोक्ष प्रदान, हम आपको भी इस कथा के माध्यम से ज्ञान से परिपूरित हो जाएंगे। तो जब हम ज्ञानवान संपन्न बन जाएंगे तो अज्ञानता वशात कुछ भी गलतियां हम करेंगे नहीं, हमसे कुछ गलतियां नहीं होगी। तो फिर परिणाम क्या होगा? सन्मार्ग हम चलने लग जाएंगे। तो व्यक्ति जो सन्मार्ग में चलते हैं वो मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। यही सब कारण है। तो मोक्ष के प्रदाता श्रीमद् भागवत महापुराण है। और साथ ही साथ विपदा घटे, विपत्ति नहीं आएगी कह रहे। ममता, मोह ममता। मोह ममता मतलब ऐसा नहीं परिवार छोड़ के सन्यासी बन जाओ, भागवत सुन के ऐसा नहीं कह रहे। माने संसार में तो रहो, जो आसक्ति पाल के रख दे हो वो बंधन का कारण न बन जाओ, है? ये ममता कह रहे हैं। ममता घटे और संपत्ति घर में भरे का दिल हो है ना। तो संपत्तिवान कैसे बन जाओगे आप? आपके घर में संपत्ति कैसे आ जाएगी महाराज? तो धर्मशील व्यक्ति जब हो जाते हैं, भागवत कथा के द्वारा धर्म का ज्ञान हो जाएगा, तो आप फिर क्या करोगे? धर्म में चलोगे। तो धर्म में चलने वाले व्यक्ति की यहाँ संपत्ति की प्राप्ति हो जाओगे। भगवान कृपा कर देते हैं, यही कृपा है। तो ये जो दिव्य भागवत की कथा है उसके द्वारा जीवन जीने की विधा मालूम होती है, किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। ये ज्ञान जो है भागवत रामायण गीता आदि में जीवात्मा को प्राप्त होती है। इसलिए कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, परिवार समाज में कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये सब सीखनी हो, जाननी हो, समझनी हो तो भागवत रामायण गीता से सीख लेनी चाहिए। तो भगवान की कथा भगवान के चरणों में कल समर्पित किए थे। और मेरे ख्याल से मेरे जाने के बाद 2 घंटा और लगा होगा पारायण करने में, तब जाके हुआ होगा। तो वो भागवत को पूर्ण जो है ना वो दीपक जी करते हैं। मैं तो वक्ता जो है
बहुत कराता हूं जी कथा। आदेश है और अक्षर से पालन करते हैं, मैं रहूं ना रहूं वो करते रहेंगे, काम दिया हूं उसको करेगा। मेरे साथ कौन व्यक्ति चलेंगे, सही आदमी चलेंगे, नहीं तो वो पत्ती ऑटोमेटिक कट जाता है। मैं तो वहीं से बैठे बैठे जान जाऊंगा, वो छोड़ दिया, एक श्लोक भी छोड़ेगा जान जाऊंगा बैठे बैठे। अब अमू जगह गलती की हो जी तुम। इसलिए हाँ, वो 2 घंटा बैठा होगा तब जाग पूरा हुआ होगा। ये है भागवत। कल भी मैंने जोर दिया था, है ना, कि आज की आवश्यकता है। आज तो सर सोच नहीं है लोगों में कथा के प्रति, है ना, लेकिन हमारा काम ही है कि सही बात, सही काम करिए आप, जिससे आपको लाभ मिले। लाभ मिले आपको। व्यक्ति लाभ के लिए तो कराते हैं भाई, कुछ लाभ मिल जाए इसलिए कोई आयोजन होता है? तो लाभ कैसे मिलेगा? हाँ, तो लाभ इसी में मिलेगा जो सम्यक रूप से पूजन, आराधना, है, पाठ, ये सम्यक रूप से होना चाहिए। उसके बाद जो है प्रवचन है तो लोक बोधोन तत्पर, नहीं जान पाए उस ज्ञान को बांटने के लिए व्यास जी होते हैं। और इसलिए व्यास की सहायता है एक प्रकार से, एक दूसरे की सहायता। लिखा भी है भागवत के महात्म्य में, सहाय वाम पार्षे तू, अपनी सहायता के लिए एक वक्ता का चयन करे, ये लिखा, ताकि लोगों को सार तत्वों को वो बता सकें। ये है व्यास की परंपरा। तो चलिए और अधिक समय नहीं लेते हुए सीधा प्रवेश कर जाऊं गीता में। जैसे भागवत कथा सुने ना, वैसे गीता के भागवत सुनने के पहले एक दिन आप महात्मा सुने। 6 अध्याय में 6 अध्याय में पद्म पुराण भागवत की महिमा बताई, जिसको गोकर्ण नाम से जानते हैं। तब लगा ओ हो धुंधकारी तर गए जी, ज्ञान वैराग्य जग गए जी। भागवत कथा सुनने से तो हम लोग भी मन लगाए, तो हम क्यों नहीं तरेंगे आगे चल कर। ये तो जिज्ञासा हो जाए, मन लग जाए, इसलिए महात्मा मतलब मन लगे। महिमा को जानोगे तब मन लगता है कथा पुराण सुनने में। तो ये कथा सुने, तो वैसे ही गीता शास्त्र सुनने के पहले महिमा है। क्या महिमा है जान लीजिए। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान् विष्णु वाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परायणम् नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मन्निर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने स्थगित गीतां स्नानं संसारं मलनाशनम्। गीता गंगोदकं विद्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः। पार्थो यस्य सुधीर्भोक्तां दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रमेव। वाह, आइए महाराज जी, ठीक। एकम शास्त्रम देवकी पुत्रमेव कर्मश्च याद कृष्णस्य सेवा। ये क्या सुन रहे थे आप? महात्मा सुन रहे थे। और उसकी व्याख्या कर देता हूं मैं आपको। तो कहे कि गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान्। मैंने गीता शास्त्र सुनने को कब मिलता है जी? एक तो मरनासन व्यक्ति हो जाए तो बुलाओ पंडित जी कह देते हैं। और दूसरे गीता शास्त्र सुनने कब मिलेगा? तो कहे भागवत कराओगे तब। तो भागवत कब कराओगे? बहुत पुण्य इकट्ठा हो जाए तो भागवत कराते हो। तब उसी के माध्यम से हमको क्या सुनने को मिलता है? क्या? गीता। तो गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान्। बहुत पुण्य करो तो भागवत सुनने को मिले, और उसके बाद उसी के माध्यम से गीता के सुनने के लिए आप लोग सब बैठे हुए। और वैसे गीता रोज पढ़ो कह रहे हैं,
श्लोकम श्लोक पादम व नित्यम गीता वो पठेत, एक श्लोक आधा श्लोक। आप कहोगे संस्कृत पढ़े नहीं है महाराज, तो हिंदी भी में है, सभी भाषा में हिंदी है, छोटी पुस्तक है वो, रख लो पैकेट में, यात्रा में आते जाते समय गाड़ी मोटर में इधर उधर बैठे बतियाते रहते हो अब कहाँ बतियाते महाराज, अपना मोबाइल चलाते रहते हैं फटाफट कहाँ बताओगे। नहीं पहले ना कौन गांव जावे काय की पूछत रहे गाड़ी की सीट में, अब एक दूसरा ला बोले टाइम ही नहीं, मोबाइल धरे गुठियावत है ना तो ये बता रहे हैं। तो ऐसे छोटे से ग्रंथ है, उसको माने आपके पैकेट में भी आ जाए, जेब में, और उसको खाली समय इधर उधर क्या बात करना भाई, उसी पढ़ने लग जाओ। ये नियम है। गीता ग्रंथ पैकेट में रहे, हनुमान चालीसा पैकेट में रहे, हाँ तो कोई क्या ना हो, आप किसी झगड़े को नहीं आपसे कोई झगड़े की हिम्मत करेंगे, क्योंकि आपके जेब में देखेंगे गीता, इसे झगड़ना ठीक नहीं है कहेंगे क्योंकि धार्मिक व्यक्ति है, हनुमान चालीसा, अरे भैया कवच रखे हुए हैं, वो डरेंगे आपसे जो हनुमान चालीसा जेब में रखे रहेंगे, क्यों इधर पंखा नहीं लगाया हो क्या दमान बाबू, सब गर्मी में परेशान हो रहे हैं इधर हाँ आखिरी दिन भैया ज्यादा परेशान मत करो हमारे जनता लोगों को या थोड़ा खोल दिए रहो, ऊपर हवा आएगी बाहर है? तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल, मेरा सब तरफ ध्यान रहता है, ऐसा थोड़ी ना है कि गद्दी में बैठ के माने ध्यान नहीं रहेगा सब तरफ ध्यान है। तो ये गीता है। तो लाभ क्या है ये मैं बता दूं, गीता सुनने पढ़ने से क्या लाभ है। विष्णु भवाप्नोति, विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाए कह रहे हैं, कम बात है, विष्णु लोक पहुंच जाओगे। और भय शोक आदि वर्जित, भय नहीं रहेगी। आप जब शास्त्रों को चयनित करोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, तो भय समाप्त हो जाए। क्योंकि संसार में जितने सब जीवात्मा हैं भय रूप में परिणित हैं। क्यों ही कि भयात्मक, संसारिक नाम भयात्मक है। ये संसार क्या है, भय देने वाली है? और संसार में जब व्यक्ति ऊपर उठ जाते हैं तो भय खत्म हो जाता है। तो हम लोग संसार में अटके हुए हैं, तो भय कहां दूर भगेगी है? तो इसलिए कहा है भय शोक आदि वर्जित, शोक मोह भय से आप जो है क्या हो जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे। इस कारण से भय शोकादि वर्जित। तब क्या करना चाहिए भय को भगाने के लिए? गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परायण। गीता शास्त्र को पढ़ने के लिए क्या करनी चाहिए? गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परायण। पारायण प्राणायाम माने मन को एकाग्र करने की विधा नाम प्राणायाम है? जो लोम विलोम आदि जो कर रहे हैं ना आजकल, श्वास खींचना और छोड़ना, वो श्वास लाभ के लिए उचित है, लेकिन भगवत प्राप्ति करने के लिए प्राणायाम की विधा है। कुंभक, रेचक और पूरक के द्वारा जब व्यक्ति श्वास को रोकते हुए, छोड़ते हुए मन सीधा परमात्मा की ओर अग्रसर हो जाता है। किसी भी शास्त्र को पढ़ने के लिए बैठ जाओ, चाहे आप 2 मिनट के लिए भी भगवान की भक्ति करते हो, जिस देवी देवता को मानते हो, गुरु ग्रंथ को मानते हो, तो बहुत ध्यान से बैठ करके ध्यान किया करो। कोई ऐसे समय में अन्य चर्चाओं से दूर होकर के जो व्यक्ति ध्यान लगाते हैं उसको बड़ा दिव्य लाभ है। मन पूर्वक है ना, अभ्यास करिए आप, ताकि हमारा मन, और दिन भर तो हम तो रहेंगे ही, कोई आप सर्विस करोगे, ड्यूटी करोगे, वो अलग जगह है, लेकिन कम से कम मंदिर देवालय के पास में बैठ रहे हो, गुरु ग्रंथ के पास में बैठ रहे हो, कोई ध्यान करने के लिए बैठ रहे हो, तब ये संसार से ऊपर उठ जाओ और ध्यान लगाओ। इसलिए कहा गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परायण नई विसंति पापाणि पूर्व जन्म कृतानि चलो। जब 2 मिनट के लिए भी आप भक्ति भाव में जुड़ जाओगे तो पूर्व जन्म के किए हुए पाप भी शमन हो जाता है। अब हमको आपको मालूम नहीं है कौन से पाप करके आए,
पूर्व जन्म में, अभी जन्म के तो याद रखते हैं क्या क्या गलती किया हूं है, याद रहेगा, लेकिन वो ना हो और दोबारा तो और अच्छी बात। आप स्वीकार कर रहे हो कि अमुक अमुक जमा गलती हमने की है, फिर से ना करो ऐसा संकल्प ले लेते हैं जो, तो कब, जब आपका ध्यान हो जाएगा, ये सब कथा पुराण की मीमांसा को पढ़े रहोगे, सुना रहोगे कि अमुक ऐसे कर्म करने से क्या नुकसान हो सकता है हमारे जीवन में। इसलिए कह रहे हैं गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परायण नैव सन्ति पापाणि पूर्व जन्म कृतानि च। पूर्व जन्म के किए हुए पाप समाप्त हो जाए इस शास्त्र से सुनने पढ़ने से। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सृगित गीताम वैष्णानम संसारम मलनाशनम। तो बता रहे हैं कि गीता शास्त्र आदि के अध्ययन अध्यापन करने से लाभ क्या है? प्राणायाम पूर्वक जो पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं, तो मल देखो उदाहरण देख समझा रहे हैं। जैसे हमारे शरीर में क्या हो गया, मैल हो गया पसीने आदि के द्वारा, कितने प्रकार के मल है आपके शरीर में। ये जो आंख से निकलता है वो भी मल है, नाक से निकलता है वो भी मल है, कान से निकलता है वो भी मल है, दांत से निकलता है वो भी मल है, जीभ से निकलता है वो भी मल है कि नहीं? नाखून से भी निकलता है वो भी मल है, बाल से निकलता है वो भी मल, कितने मल है। और उसके लिए हाय हाय कर रहे, हाउ तो वाह हो हमारा शरीर इतना सुंदर, क्या सुंदर है। इसलिए लिखा गोस्वामी बाबा, भाग्यशाली तो हो मनुष्य तन पाली हो, बंधन में बन जाओ है? ये जो है क्षितिजल पावक गगन शरीरा पंचरचित अति अधम शरीरा। मलाई मल पूरा शरीर में भरे हैं, हम अभिमान पाल के रखते, वो बढ़िया शरीर पाए हैं वो देखते हो कब तक है शरीर, जब तो वो प्राण है। प्राण माने भगवान आत्मा के रूप बसे तब, वो निकलने भर के देरी है। आपको 2 घंटा घर वाले नहीं रखेंगे, तुरंत ले जाओ इसको, गंदगी हो जाएगा करके है। उसके लिए हम हाय तो वो मचाए रहते हैं, जो मन में आए करते रहते हैं। कोई कीमत है? कीमत है तो आपकी आत्मा है, वही भगवान है जिसको हम लोग भूल जाते हैं। आपकी कोई वहां पूछ परख नहीं रहेगी, जब वो निकल जाएगा तब। पूछ परख कब है? मानव जीवन में, जब तक के वो आत्मा हमारे शरीर में है तब तक के, इसकी हमारी ध्यान नहीं रहती। इसलिए कह रहे हैं जिस प्रकार से हम अपने शरीर के मैल को निकालने के लिए शैम्पू लगाएंगे बाल में, साबुन लगाएंगे तो ऐसे निकल जाएगा क्या? वो फिर रगड़ोगे आप उसको, रगड़ करना पड़ता है भाई। साबुन लगाओ तुरंत नहा लोगे तो कैसे हो जाएगा? पूरा सब भूतवा शरीर के दिखोगे आप, सफेद सफेद साबुन है दिखेगा कि नहीं? इसलिए रगड़ करते हैं। जैसे वस्त्र को भी शुद्ध करना हो तो कैसे करोगे आप? निरमा में डुबाए और सुखा दोगे क्या? उसको फिर फटकारोगे, कुटेलम कूटोगे, तब जाके वो शुद्ध होता है। उसी प्रकार से ही जो बाह्य जगत, मान लो जाए बाहर के मल को, बाहर के गंदगी को, हाथ पैर को रगड़ रगड़ के बढ़िया एक से एक आइटम से आप शुद्ध तो हो सकते हो, लेकिन अंदर के जो मल है उसको कैसे निकालोगे? इसलिए ज्ञान रूपी ग्रंथ के माध्यम से हमारे अंदर के मल बाहर निकलते हैं। छूट ही मल ही के धोए, और घृत की पारी कोई बारी बिलोए है? तो मल से मल क्या निकलेगा? वो है? साबुन भी कैसे बन गया कहा है? इसलिए बाह्य जगत में तो आप चमक धमक दिखा सकते हो, लेकिन अंतरात्मा की जो आवाज है उसको कैसे शुद्ध करोगे? इसलिए कह रहे हैं कि ये जो है हमारी बंधन का कारण क्या है? वासना है। वासना, कितने प्रकार के वासना अंदर में बसी हुई है? और छूटी त्रिविध वासना गाढ़ी, एक लालसा उरजति बाढ़ी। संसार के वासना को हटा करके जब जीवात्मा ज्ञानार्जन कर लेते हैं तो क्या लाभ होगा? क्या करने लग जाएंगे कि राम चरण, जिस देवी देवता के प्रति आस्था है आप एक ही ध्यान लगाओगे,
रामचरण बारिज मैं देखो, तब निज जन्म सुफल कर लेखो। तो ज्ञान के बाद व्यक्ति जो है एक ही ध्यान करने लग जाएंगे कि हे भगवान आपके दर्शन हम कर लेते हैं, हे परमात्मा आप हमें आत्मसात कर लें। ये कब ऐसी भावना होगी? जब हमारा मन संसार से ऊपर उड़ जाएंगे तो जीव अपने जीवन को धन्य कर लेंगे। इसलिए लिखा कि मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सृगित गीताम वैष्णानम संसारम मलनाशनम। तो फिर संसार से आवागमन खत्म हो जाएगा है? चमक धमक से तो फिर कहीं न कहीं जन्म लेके आओगे। जब व्यक्ति भगवत पारायण हो जाते हैं तो फिर उसका जन्म नहीं होता है कहा। तो किसका मनुष्य जीवन लेना सफल है? जो फिर से ना आवे जन्म लेकर के कहे। और किसी कारण से जीवन में हमारी कुछ कमी रह गई हो, वो कमी पूरा कर लो इस शरीर के रहते तक, फिर से ना आना पड़े। उसी मनुष्य जीवन का जन्म लेना सार्थक है, जान लो। नहीं तो जीव तो कितनों जन्म ले रहे हैं, कितने प्रकार के जन्म लेते हैं, मर जाते हैं। जन्म लेना किसका सार्थक है? फिर से जन्म लेना ना पड़े, न पुनर्जन्म। ये लो माने भगवान के पाद पंकज में प्रेम करते हुए आप मोक्ष के अधिकारी हो जाओ और भगवान के चरणानुरागी रहो। यही जीवन का ध्येय लक्ष्य होना चाहिए। इसी कारण से कहा गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्मन विद्यते। गीता ग्रंथ के पाठ से, गंगोदक लेने से, गंगोदक माने गंगा जल, चरणामृत लेने से बड़ा लाभ है। भगवान के नहलाओ तो क्या हो जाएगा वो चरणामृत, और वो कितने लाभदायी है जानते हो? भगवान नहला के पीते हो तो अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु नहीं होगा, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकम पित्वा पुनर्जन्मन विद्यते। भगवान को नहला के पीने से पुनर्जन्मन विद्यते कहा है? ऐसा लाभकारी। इसलिए भगवान को नहलाते हैं और चरणामृत बना लेके पी लेते हैं हम लोग। इस कारण से गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्मन विद्यते कहा। इसी कारण से फिर से जन्म नहीं होगा। आपका इससे बड़ा और क्या चाहिए? यही तो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। भगवान ने इसलिए मनुष्य देह दिए ताकि जाओ मेरे सामीप्यता में प्राप्त कर लोगे, आओ मेरे लोकों में, कहते हैं भगवान। तो अपने लोक तक पहुंच हो जाए भगवान कृपा से। और संसार में तो और आओगे आप, बहुत दिनों बाद आओगे हैं? तो आओ तो फिर वही भक्ति करते करते आपका जीवन धन्य हो जाता है। यही है भगवान पाद पंकज में प्रेम करने का लाभ। तो इसलिए भगवान ने क्या किया? सर्वो उपनदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन आर्थो यस्य सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। इस कारण से भगवान ने ही, गीता क्या है? उपनिषद है, उपनिषद ही गीता है। तो सर्वो उपनिषदो गावो, गाय बना लिए उपनिषद को, गौ माता। सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। कृष्ण भगवान को क्या बना दिए? कृष्ण भगवान क्या बन गए? गाय दूहने वाले बन गए। उपनिषद गाय है और दूहने वाले कौन है? कृष्ण जी हैं। तो बछड़ा के बिना दूध कहां से मिले हो कहे? बछड़े, तो बछड़े किसको बनाए? पार्थो यश सुधीर भोक्ताम। पार्थ, पार्थ माने अपत्य अर्थ में, कथा में मैंने बताया था, पृथा नाम थी कुंती मां के। वो तो कुंती भोज राजा ने उसको अपने मित्र सूरसेन से बिटिया को मांग लिए, पाले, इसलिए उसका नाम कुंती है। पहले की नाम क्या है? कुंती की पृथा। इसलिए अर्जुन का क्या नाम है? पार्थ।
पार्थ पार्थो यस्य सुदुर्मुक्ताम, उनको फिर क्या बताए? गीता गंगोदकम ज्ञान दिए, गीता का ज्ञान दिए, तब जाकर के माने पीने लग गए। कहे गीता, पहले वो नहीं, बिल्कुल ध्यान नहीं था, युद्ध नहीं करूंगा कह रहे थे ना। हाँ, तब भगवान ने उसको गीता का ज्ञान दिए, तब वो अस्त्र शस्त्र उठाए वो। तो क्या निकला गीता से? गीता ग्रंथ के द्वारा कह रहे हैं उस स्थिति में क्या प्राप्त हुई संसार के जीवात्मा है? तो गीता के माध्यम से हमको क्या बोध हो रहा है? अपने कर्तव्य कर्म से विमुख न हो जाए जीवात्मा। कर्तव्य कर्म प्राणी मात्र का क्या है, इससे दूरी न बना ले मनुष्य जीवन में, इसलिए लिख रहे हैं वहां। तो जब भगवान ने स्वयं पार्थ मरता अर्जुन को बछड़े बना ले, तो वही गीता रूपी ज्ञान अमृत प्रकट हुई दुग्ध के समान है। मतलब क्या है? हाँ, आज की भी स्थिति में ये बड़े दिव्य ज्ञान है। तो क्या बताना चाह रहे हैं? गौ, गीता और गंगा की आज भी महत्व है? एक श्लोक आधा श्लोक भी आप धारण कर लो, पढ़ने लग जाओ तो आपका जीवन धन्य हो जावे। ऐसे ये महान ग्रंथ गीता आदि के कथाओं को सुनने के लिए आप सब विराजमान हो। इसलिए तो प्रश्न उठता है, ये तो आपको मैंने महिमा बताई कि गीता की महिमा क्या है, तो गीता ज्ञान की आवश्यकता कब पड़ गई जी का? गीता ज्ञान लेने की आवश्यकता कब पड़ गई? तो कहे महाभारत के युद्ध, महाभारत की कथा आप पूर्ण रूप से भागवत के अंतर्गत श्रवण कियो। यहां मैं मात्र संकेत करूंगा, आखिर महाभारत की युद्ध हुई क्यों? इसमें हम प्रवेश करते हैं। युद्ध का कारण यही है, अधर्म की प्रवृत्ति जीवन में होगी तो जहां पाए वहीं लड़ोगे आप। जहां अधर्म की प्रवृत्ति होगी वहीं द्वंद्व होता है, चाहे समाज, परिवार, गांव कुछ भी हो, ये जान लो। और जिसके जीवन में धर्म हो तो कुछ तकलीफ पाके रह जाएंगे, द्वंद्व नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। इसलिए जीवन में धर्म का आचरण होना चाहिए। अब जब जीवन में आप धर्म को धारण करोगे तो हमारे जीवन में द्वंद्व नहीं रहेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगी। इसी कारण से विचारशील बनिए आप और परिणाम में जाइए। महाभारत के प्रसंग आदि से विदित होता है, धर्म के स्वरूप को धारण करने वाले व्यक्ति को भी एक दिन अधर्म के प्रवृत्ति को पराजित करने के लिए कितने तकलीफ कष्ट उठानी पड़ी है, विचार कर लो। अधर्म के प्रवृत्ति से जूझने के लिए भगवान के परम भक्त युधिष्ठिर जैसे को भी तकलीफ हुआ है। संसार के व्यक्ति को सब बताने के लिए देखो, संसार में तो जाओ लेकिन धर्म के प्रवृत्ति को मत त्याग दो। कहा भले तकलीफ स्वीकार किए उन्होंने, कष्ट पाए, लेकिन वो त्याग नहीं किए धर्म का। धर्म कहा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। परिणाम क्या हुआ? एक दिन आगे परिणाम महाभारत युद्ध में यतो धर्म ततो जय, जहां धर्म थे वहीं आखिर जय हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, 12 वर्ष वनवास गए, 1 वर्ष अज्ञात काल में बिताए, कितने कष्ट रहे, जंगल जंगल भटके, लेकिन एक दिन ऐसा अवसर आया कि नहीं? इसलिए आज उसको याद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जिन्होंने भी संकट सहे हो, राम जी भी संकट सहे, 14 वर्ष वनवासी बन गए, लेकिन आज भी उसके नाम ले रहे हो, जयकारा हो रही कि नहीं? इस कारण से। और मान लो जाए नहीं नहीं मेरे को राजगद्दी दिए थे, मैं बिल्कुल राजा बन जाऊंगा, ऐसा कह देते तो भाई भाई द्वंद्व होता कि नहीं होता? फिर राम जी कौन याद करते? ले क्या भगवान है वो जी, भाई भाई लड़ने लग गए, कहते कि नहीं?
भाई आप विचार करो महाभारत के ही कथा प्रसंग में है? एक समय दुर्योधन जी को बंदी बनाए थे कि नहीं है? जंगल में है? कही कि हमारी बहन के शरीर को स्पर्श की बांधो रे कहे है? कौन बचाने के लिए गए वहां ये बताओ है? कि कर्ण बचाने गए कि भीष्म पितामह बचाने के लिए गए? अर्जुन और भीमसेन गए कि नहीं गए? देखो आखिर हमारे भाई हैं। दुर्योधन तो बंदी बना लिए गए, बिना मारे नहीं रहेंगे इस दुष्ट को कहा। अरे नहीं नहीं भैया हमारे भाई, और भाई है तो लड़ना पड़ेगा आपको। कहे ठीक है मैं लड़ूंगा, जीतूंगा तो नहीं, लेकिन इसको मृत्यु दंड दी जाए, फैसला हुआ था गांव में। महाभारत सुने हो नहीं, पढ़े हो नहीं लेकिन वाह अर्जुन और भीमसेन पहुंच गए, आखिर हमारे भाई है। वो भी इन लोग नहीं पहुंचे, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा भाई आखिर दुर्योधन हमारे भाई, जाओ बचाओ करके भेजे कि नहीं। भीमसेन कहां बचाने जाते, मरने दे कहते थे हैं। तो जीवन में धर्म रहेगा तो वो धर्मराज का आखिरी परिणाम सुने हो कि नहीं। तो आखिरी में धर्मराज सीधा स्वर्ग गए सज्जनों, सीधा स्वर्ग गए। अन्य भाई लोग तो बीच में गिर गए, लेकिन युधिष्ठिर जी सीधा स्वर्ग तक गए। जीवन का लक्ष्य हो, परिस्थितियां तो आती जाती रहेगी, हम धर्म का परित्याग न कर दे हैं? ये धारण करना ही धर्म है। कौन चीज को धारण करें? सन्मार्ग को धारण कीजिए, सत्य मार्ग में चलिए तो हर जगह जय हो। मान लो जाए महाभारत के युद्ध में भगवान को अपनाए अर्जुन जी ने, दुर्योधन ने सेना को अपनाए, तो सेना बढ़ाने से क्या होगा अरे सेना कहीं चलो अपने सेना ही दे दे। 11 अक्षौहिणी सेना कौरव दल की थी, पांडव के साथ थी, तो गिनती के बल ज्यादा रहने से क्या होना है? धर्म ही नहीं है उस पक्ष में। धर्म कौन है? भगवान है। रोज ही सुन रहे हो है? धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना है? सत्य के मूल में भगवान है, और भगवान जो है सारथी बन गए, रथ हाँकने वाले बने। भैया मैं युद्ध तो नहीं करूंगा, कोई बात नहीं महाराज आप युद्ध ना करिए, हमारे पक्ष में खड़े रहिए। आप कैसे खड़े रहूंगा मैं तुम्हारे पक्ष में? तो कहे सारथी बन जाओ है? रथ हाँकने वाले बन गए। तो आज धर्म को, भगवान को जो धारण कर लेते हैं, अपना लेते हैं, उसका सर्वस्व जय होता है, हर जगह जय है। इस कारण से दुर्योधन तो अधर्म के अवतार थे, लेकिन उनके अनुयायी थे वो सब उन्हीं साम हो गए। परिणाम क्या होगा देख लो है? नहीं तो क्या भीष्म पितामह जी मारे जाते भाई है? कर्ण को मार सकते थे। विकर्ण नाम के भाई थे, कितने ज्ञानी थे विकर्ण। दुर्योधन के भाई। और जब भीमसेन के सामने आया विकर्ण, भीमसेन ने कहा भाई तू ज्ञानी है जी, तेरे को नहीं मारूंगा, कहा विकर्ण को, तू जा भाई विकर्ण, तेरे को नहीं मारूंगा रे, तू बहुत ज्ञानी आदमी है। कहा मेरे को लड़ना है तो दुर्योधन से मरना है। अब ऐसे करते उस समय 20 भाई को मार चुके थे। भीमसेन ने कहा जैसे विकर्ण आए, बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, दुशासन भी बहुत ज्ञानी थी, लेकिन वो ज्ञान किस काम का? जो अधर्म करने वाले भाई के पक्ष में रह गए। आप एक तरफ से हटाए जाओ। जैसे भीष्म पितामह जी के सामने अभिमन्यु जी आए लड़ने के लिए, जब उसका पराक्रम देखे तो भीष्म पितामह ने कहा ये कौन है? कहा अर्जुन के बेटा है। अरे नाती तू जा बाबा तेरे से नहीं लड़ूंगा रे। कहा ऐसा बाण चलाया तो भीमसेन ओहो, कहा ये कौन? कहा ये तो है? अर्जुन के सुपुत्र है। अरे राम राम, तेरे से नहीं लड़ूंगा बेटा, तू जा रे देखते हो। वैसे ही जब विकर्ण लड़ने के लिए आए
तो कहे, भीमसेन ने कहा, भाई तू हट जा रे, मैं जा रहा हूं लड़ने के लिए दुर्योधन के पास में, तू सामने मत आ, तू बहुत ज्ञानी है। भाई तेरे को नहीं मारूंगा। नहीं नहीं, मैं भाई के, अच्छा तो भाई तो आया, फिर तेरे को मरना ही, मैं क्या करूं? है लगाया गदा, मारा, गला को दबाया, मर गया वो। है तो जहां अधर्म के पक्ष में जो भी गए, कोई बचे क्या? द्रोणाचार्य को मार सकते थे क्या? नहीं मार सकते थे। भीष्म पिता कोई मार सकते थे क्या? क्यों मारे गए? क्योंकि अधर्म का पक्ष लिया। कर्ण को कोई नहीं मार सकते थे, लेकिन भगवान ने कहा तू भी जाएगा, चाहे तू सूर्य के अंश से आए हो तो भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं समझा रहा हूं, नहीं मार रहे हो। तो ये हमारी धर्म शास्त्र क्या है? लोगों को बताने के लिए है। मान जाओगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। धर्म मार्ग में चलने लग जाओगे तो जहां जाने के लिए आए वहीं पहुंच जाओगे, नहीं तो रास्ता भटक जाओगे। है इसलिए धर्मानुसह गच्छति जीव एकः, जीवात्मा अकेले ही जाते हैं। जैसे जैसे कर्म के द्वारा है ऊपर जाना चाहते हो, ऊपर उठना चाहते हो, संसार से ऊपर उठते हुए संसार में रह करके भी जो धर्म का परिपालन करते हैं उसका हर जगह जाए। इसलिए यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थोर्धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूत्रि ध्रुवानी तिरमतिर्मम। महाभारत के युद्ध कि पहले ही व्यास जी महाराज भी समझाए, तुम लोग मेरे ही द्वारा देखने से उत्पन्न हुए धृतराष्ट्र, अपने बच्चों को संभाल ले रे बाबू का, नहीं संभाल पाए। तब देख, अब नई बात माने हो, अपने बच्चे को नहीं संभाल पाए, अब लड़ाई जरूरी हो गया है। अब देखोगे नहीं, आंख दे दूं क्या? नहीं, क्या आंख लूंगा कहा? हाँ, तो आपका मन तो लगा रहेगा, मेरा बेटा लड़ने गए, क्या हो रहा है? नहीं नहीं महाराज, मेरे को नेत्र मत दो। अब क्या नेत्र रखूंगा? इसलिए संजय को दिए, नेत्र दे दिए हैं। वही नेत्र हमारे आपके भी परिवर्तन कर देते हैं। जो भक्ति करते हैं उसके नेत्र ज्ञान वैराग्य कर देते हैं भगवान, और फिर वो गलत मार्ग में नहीं चलते हैं, उसको गलत ही दिखाई देता है। और सामान्य नेत्र द्वारा हमको ये नहीं दिखाई देता कि ये गलत है, ये सत्य है, कि सही है। अर्जुन भी वही नहीं समझ पा रहे थे, तो क्या किए? अर्जुन के भी नेत्र को बदल दिए। तब जा करके कहा, अरे राम राम, हम समझ रहे थे हम मारने वाले हैं, ये तो सब भगवान ही सब करने वाले हैं। इसी कारण से अर्जुन के दृष्टि को बदल दिए। तब अर्जुन जी महाराज सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानताम महिमानं तवेदम मया प्रमादात् प्रणवेन वापि। बहुत नजदीक में रहने पर व्यक्ति को मालूम नहीं चलता इसका महिमा क्या है जी करके, क्योंकि अर्जुन और कृष्ण भगवान कितने नजदीक में थे। आज महिमा को नहीं जानते। ये थे जी ग्वाल बाल बछड़ा चलाने वाले कहते थे। जब देखे विराट रूप में भगवान खड़े हुए तो जिसको मारूंगा पाप लग जाएगा, है? वो क्या हो रहे हैं? भगवान के मुख में सब समाहित होने लग गए। तब जाने कि है कौन? हम तो गाय चराने वाले समझ रहे थे। कहा है तो इसलिए कहा कि सखेति मतवा प्रसवम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम। इतने नजदीक रह करके आपकी महिमा को नहीं जान पाया। तो भगवान महिमा को जनाते हैं, जान जाओ मैं कौन हूं। परमात्मा जो है तब कहे महाराज युद्ध करूंगा मैं, हम क्रिया विमूढ़ात्मा करता ही मन्यते। मैं अपने आप को करता मान लिया था महाराज, इसलिए तो मोह पड़े थे। तुम करने वाले कुछ नहीं हो, हैं? करने वाले तो कोई और है, लेकिन हम लोग समझ जाते हैं हमने किया और मैं करूंगा, वही बंधन का कारण होता है। इसी कारण से हैं तुम कह रहे हो ये मेरे सब स्वजन है, परिवार है, मारूंगा, दोष लग जाएगी महाराज, आदि आदि। तो मेरा उतार ही क्यों हुआ है तुम नहीं जानते हो क्या? क्योंकि भैया आपके भाई कौन है? अधर्म के आचरण करने वाले हैं। वो अधर्म के आचरण करने वाले के लिए मेरा उतार होता है। गीता में बता रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अवध्यानम धर्मस्य तदात्मान्यं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तुम नहीं मारोगे तो मैं मारूंगा, है? वो तो मरे हुए, तुम क्या मारोगे? मैं निमित्त बना रहा हूं आपको, गे निमित्त मातरम भव सब्यसाचिन, मेरा अवतार इसलिए हुआ है। मैं नहीं मारता आपका परिवार को, लेकिन अधर्म के पक्ष में चले गए तो सब मारे जाएंगे, ये जान लो। इसलिए तुम लोगों को निमित्त बनाया पांडवों, तुम लोग धर्म के अवतार हो। कौन थे? युधिष्ठिर धर्म के अवतार थे, वायु के अंश भीमसेन आए थे। अर्जुन जी जो वो अवतार धारण करे थे इंद्र के अंश से आए थे, अश्वनी कुमार के अंश से नकुल सहदेव आए थे। पांचों पांडव तुम कौन हो? तुम भूल गए हो? ये भाई बंधु मानते चले हो का? इसलिए धर्म शाश्वत कल्याणप्रद है, तब जा करके महाभारत के युद्ध हुआ। अंत में परिणाम जो है क्या हुआ? जहां धर्म थे, धर्म के स्वरूप में, और जिधर योधा गांडीव धारी धनुषधर, वहीं जय हुआ है। माने विजय श्री कृष्ण को मिला है? लेकिन अर्जुन समझ गए हम ही जीते हैं, कहे अरे फिर भूल गए कि फिर कह रहा हूं मैं जीता हूं का। चल जल्दी उतर रस से, पहले आप उतरो महाराज कह ले। रिक्शा टांगा वाले पहले उतरते हैं, तब सवारी लोग उतरते हैं। अच्छा तुम हमको रिक्शा टांगा चलाने वाले समझ गए का? भगवान ने अर्जुन को उतारे। उस दिन मैंने संकेत किया था महाभारत प्रसंग में, और धू धू करके वो रथ राख हुई। अब बैठे रहते तो भी जल के जयराम हो जाते, लेकिन मैं बुआ को वचन दिया हूं पांचों भाई पांडवों को मैं सुरक्षित रखूंगा, इसलिए तेरे को बचा लिया। अब ये इसलिए दिखाया, अभिमान मत कर लेना कि मैं जीत गया हूं महाभारत के युद्ध को। जीवन में हम कुछ कर ले, अभिमान न करे कि मैं कर आया हूं या किया हूं, मैं करने वाला हूं, ऐसा नहीं सोच लेना भाई। यही गीता का दिव्य ज्ञान है। कर्तव्य कर्म से व्यक्ति को विमुख नहीं होना। कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन। कर्तव्य कर्म जीवात्मा करते रहे, लेकिन कुछ फल पाने के लिए नहीं कहा। फल देने वाले तो भगवान है सज्जनों। इसलिए संसार के सभी जीवों को भगवान बनाए और सबके लिए विभाग बांट दिए। आप क्या क्या करोगे संसार में जा करके? तो जो व्यक्ति, जो हमको विभाग मिला है, अपने स्व स्व कर्म में लगे रहोगे, हर प्रकार से सुख शांति की प्राप्ति होगी, यही जान लो। तो कर्तव्य कर्म से विमुख ना हो करके हम लोग जीव हैं और वो ब्रह्म है, तो ब्रह्म का, परमात्मा का चिंतन मनन करते रहोगे, सदा सुखी रहोगे। इन्हीं शब्दों के साथ में कार्यक्रम बहुत से हमको संपादित करना है? नहीं तो रोज सुनते थे 1 से 7-8 बजे तक के भाई आज का समय इतना ही है। तो गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक है, उसको सप्तशती कहा गया है। पारायण पूर्ण हो गया है। अभी विष्णु सहस्त्र नाम की पाठ के द्वारा तुलसी चयन की विधा है। तो उससे लाभ क्या होगा महाराज? हम तुलसी चढ़ाएंगे तो कहते हैं कि विष्णु यज्ञ का फल मिल जाता है। ये तो भागवत यज्ञ कराए, फिर अभी हवन यज्ञ होगा, और तीसरा क्या हो जाएगा? तुलसी चढ़ाने पर एक और यज्ञ कर लोगे। कौन सा यज्ञ? कहे विष्णु याग है। तो एक ही कार्य में अनेक यज्ञ का फल मिल जाए, वो है ये हमारे तुलसी वर्षा का। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यहाँ से वाचन होगा। सदस्य वृंद कहाँ गए हमारे दमान भाई? सब आज दूसरे काम में लगे हैं, आज ड्यूटी बढ़ गया है उनका, समझ रहा हूं मैं। तो ये गीता ग्रंथ है, ये झोले में सब रखे हुए, सबको बांट दीजिए, उसको रख लीजिएगा। तो तुलसी पत्ता ले आओ, और तुलसी सब रखें, और गीता में रख कर कोई वस्त्र बिछा कर या पात्र बिछा करके क्या करोगे? एक एक चढ़ाते जाना भगवान को, और उसको फिर भगवान में अर्पण करने की विधा है।